बागी सांसदों पर बड़ा एक्शन, क्या जाएगी बागियों की सांसदी। स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से निकली एक बड़ी खबर अब सीधा दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। क्या टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सांसदी पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली इसलिए भेजा गया कि बागियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पूरी तरीके से लड़ी जा सके। और क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब एक ऐसा बड़ा फैसला लेने वाले हैं जो बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल ला देगा। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी छोड़कर नई पार्टी में जाने वाले इन 20 बागी सांसदों की सदस्यता सचमुच में रद्द हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक के बाद बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है दोस्तों। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि अभिषेक बनर्जी सीधे सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं। बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ उन्होंने की, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ टीएमसी के 5 सांसद भी मौजूद थे। इस मुलाकात में सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, बल्कि 20 बागी सांसदों के खिलाफ बड़ा संवैधानिक कदम उठाने की जो है पूरे तरीके से मांग की गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 सांसदों के खिलाफ 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है। अब सवाल यह है कि आखिर इन याचिकाओं में क्या मांग की गई है, संविधान क्या कहता है, और क्या सचमुच इन सभी 20 बागी सांसदों की सदस्यता खत्म हो सकती है। चलिए आपको पूरी खबर जो है विस्तार से आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखा देती हूँ जिससे आप भी जान जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। पहली हेडलाइन देखिए, 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग, लोकसभा स्पीकर से मिलकर क्या बोले अभिषेक बनर्जी। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है, स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम। एक और हेडलाइन देख लीजिए जो स्क्रीन पर चल रहा है, लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी, 20 बागी सांसदों को अयोग्य करार देने की मांग, यानी 20 बागी सांसदों को अयोग्य करार देने की मांग की है अभिषेक बनर्जी ने। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने पार्टी से बगावत करते हुए खुद को अलग गुट घोषित कर दिया और बाद में एनसीपीआई में विलय का दावा कर लिया, जिसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। और यही नहीं, इन सांसदों ने, जो बागी सांसद हैं, उन्होंने खुद को एनडीए का हिस्सा भी घोषित कर दिया। इस घटनाक्रम ने टीएमसी नेतृत्व को जो है पूरी तरीके से आक्रामक बना दिया है और अब टीएमसी पूरी तरीके से बागियों से आर पार के मूड में है। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है, यानी सीधी मांग कि 20 बागियों को अयोग्य ठहराया जाए। उन्होंने इन 20 लोकसभा सांसदों के खिलाफ ओम बिरला को 20 याचिकाएं जो हैं सौंपी हैं और संविधान की 10वीं अनुसूची और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कदम उठाने का आग्रह किया है। आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर यह उम्मीद जताई है कि ओम बिरला संविधान के मुताबिक काम करेंगे और संविधान का गला नहीं घोटेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आगे रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है वो भी जानकारी दे देती हूं। टीएमसी से बगावत करने वाले 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय करने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा बनने की घोषणा की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने संसद परिसर में कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में ये बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय संसदीय दल या विधायक दल की संख्या के आधार पर नहीं होता है, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि पूरी पार्टी को 2/3 विलय हो। ये सारी बातें जो है अभिषेक बनर्जी ने कही। आपको बता दूं इसकी क्या आगे अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और खुद को एक अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। लेकिन
हम इन 20 सांसदों को जो है अयोग्य घोषित की मांग कर रहे हैं। बाद में हमें पता चला कि इन सांसदों ने एनसीपीआई नाम की दूसरी पार्टी में शामिल होने का दावा किया है। किसी ने इस पार्टी का नाम जो है नहीं सुना था। उन्होंने ये भी कहा, और यहां तक कि इन सांसदों ने जो बागी हो चुके हैं उन्होंने भी इसका नाम कभी नहीं सुना था। ये बातें अभिषेक बनर्जी ने कही। उसी के आगे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य स्व इच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो वो सांसद के रूप में अयोग्य हो जाता है। और अब हम मांग कर रहे हैं ये जो बागी गुट है, ये जो बागी सांसद है, उनको अयोग्य घोषित किया जाए। उनके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतता है और वो 2 साल बाद कहता है कि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए, यानी कि रद्द होनी चाहिए। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि इसी आधार पर मैंने तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा नेता के रूप में इन 20 सांसदों के खिलाफ 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं घोषित की हैं, यानी डाली हैं। यानी 1-2 अयोग्यता याचिकाएं नहीं दी है, 20 अलग अलग याचिकाएं दे दी गई हैं बागी सांसदों के खिलाफ। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं दूसरे पक्ष को सुनूंगा और फिर आपको बुलाऊंगा। उनका कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष संविधान के हिसाब से काम करेंगे और संविधान का गला नहीं खोटेंगे। ये बातें अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर कही। आपको बता दूं, टीएमसी सांसद ने कहा कि अगर आपको बागियों यानी कि तृणमूल से दिक्कत है तो सदस्यता से इस्तीफा दीजिए। यानी टीएमसी से दिक्कत है बागियों को तो इस्तीफा दीजिए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़िए। लोकसभा अध्यक्ष ने इन 20 बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों की मांग पर फैसला लेने से पहले जो है अभिषेक बनर्जी को अपने पक्ष रखने के लिए बुलाया था, यानी दोनों पार्टियों को अपने पक्ष रखने के लिए बुलाया है। इन सांसदों ने एनसीपीआई में विलय के बाद खुद को अलग समूह के रूप में जो है मान्यता देने की मांग की है। लेकिन अब जो अभिषेक बनर्जी मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने पिछले सप्ताह भी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर अलग गुट होने का दावा करने वाले किसी भी समूह को कोई मान्यता या फिर दर्जा या सुविधा नहीं दी जाए। ये अभिषेक बनर्जी ने मांग की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान और दल बदल विरोधी कानून किसी मौजूदा राजनीतिक दल के भीतर अलग समूह बनाने की अनुमति नहीं देता। अब दोस्तों पूरा मामला जो है लोकसभा स्पीकर के पाले में पहुंच चुका है, यानी गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है। एक तरफ 20 बागी सांसद हैं जो खुद को अलग समूह बताकर एनसीपीआई में विलय का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो साफ तौर पर कह रही है कि ये सीधा सीधा दल बदल और इन सांसदों की सदस्यता तत्काल रद्द होनी चाहिए, ये मांग कर रही है। ऐसे में दोस्तों आने वाले दिनों में स्पीकर ओम बिरला का फैसला बेहद अहम और बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। यदि स्पीकर टीएमसी की दलीलों से सहमत होते हैं तो 20 सांसदों की सांसदी पर जो है बड़ा संकट, बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर बागी सांसद अपने विलय के दावे को संवैधानिक रूप में, संवैधानिक स्थिति में सही साबित कर पाते हैं तो वो सफल रहेंगे। तो तस्वीर पूरी तरीके से बदल भी सकती है। फिलहाल दोस्तों पूरे देश की नजरें जो हैं लोकसभा स्पीकर के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि लोकसभा स्पीकर आगे क्या फैसला लेंगे। क्या 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या टीएमसी की याचिकाएं सफल होंगी? क्या बंगाल की राजनीति में अब एक और बड़ा भूचाल आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आने वाले दिनों में ही सभी के सामने आएंगे। फिलहाल बंगाल से शुरू हुई ये सियासी जंग अब दिल्ली के दरबार तक पहुंच गई है, जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं कि दिल्ली में किस तरीके से मीटिंग हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी अपने 20 बागी सांसदों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के पूरे मूड में है, उनकी सदस्यता रद्द करवाने के मूड में है संवैधानिक तरीके से। तो दूसरी तरफ बागी सांसद अपने फैसले को पूरी तरीके से वैलिड बता रहे हैं, वैध बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी नजर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले फैसले, अगले कदम पर है, क्योंकि उनका फैसला सिर्फ 20 बागी सांसदों का राजनीतिक भविष्य तय नहीं करने वाला है, बल्कि उनका फैसला यह भी तय करेगा कि दल बदल कानून की व्याख्या इस मामले में किस तरह से की जाती है। सवाल वही है जो मैं शुरू से कर रही हूं, क्या इन 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द होगी? क्या टीएमसी की 20 याचिकाएं रंग लाएंगी, सफल होंगी, या फिर बागी सांसदों को बड़ी राहत मिलने वाली है? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब जो है आने वाले समय में आप सभी के सामने होंगे। लेकिन इतना क्लियर है दोस्तों कि बंगाल की राजनीति में अभी और बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां चल रही है, परिस्थितियां चल रही हैं, उससे घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं?
क्या बागी सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए या उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।